के आपके पास ईडी की कस्टडी से? जवाब है कोई? फर्जी ऑर्डर चला के आप फर्जी संविधान बताती हैं आप? हाँ, सारे हैं। किसी चीज का आपके पास जवाब नहीं है। एक के बाद एक पे आप फंसते जा रही हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ, और आप अपने आप को बेनकाब करती है मैडम। ये सुनीता केजरीवाल को लेकर बीजेपी बहुत बोल रही है। और विडंबना देखिए, 11 साल पहले अरविंद केजरीवाल जिन नेताओं को बोल रहे थे कि इनका नाम, अगर आपका नाम भी आया तो आपको जेल जाना चाहिए, आपको इस्तीफा देना चाहिए, आज वही लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल क्यों गए हैं। वही लालू यादव, वही गांधी परिवार जिन पे अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते थे, वही शरद राव पवार, वही लोग हैं ये जिन पे आम आदमी पार्टी बोलती थी। जवाब दे दूं? प्रियंका केजरीवाल जी पे जवाब दे देती हूँ। सुनीता केजरीवाल जी पे जवाब दे देती हूँ। हमारे सारे नेता अपनी शादियां निभाते हैं, वो अपनी बीवियों को अबैंडन नहीं करते। उनकी बीवियां बहुत स्ट्रांग हैं जो इस मुश्किल की घड़ी में अब साथ खड़ी हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हाँ, हमें भी नहीं पता था कि 2018 सोमनाथ भारती अच्छी तरह से याद है, और उसके बाद केजरीवाल भी याद है। बदतमीजी के एक लिमिट में रहिए, आराम से। सोमनाथ भारती सबको याद है, पूरी दिल्ली को याद है। पीएमएलए कानून ठीक है ना, साथ में रहते हुए कैसे करते हैं। अभी कुछ दिन पहले तक आप बहुत समझदार थे जब दूसरी पार्टी में थे, बीच में नहीं बोला करते थे। मैं आज भी बहुत समझदार हूँ, आप लोग बेअकल हो गए। 2018 में मैं आपके बीच में नहीं बोली ना, मैं आपके बीच में नहीं बोली। आप समझिए प्रियंका जी, आप गड़बड़ा गए हैं, और गड़बड़ाते हुए मर्यादा की सीमा लांघ जाते हैं। आप बोलिए। अच्छा, बहुत हड़बड़ाए हुए हम, आप समझाए। गड़बड़ा के मर्यादा की सीमा मत लांघा कीजिए। सोमनाथ भारती को पूरे दिल्ली ने देखा था, कोई सीमा नहीं लांघी। आप सीमा लांघते हैं। तो व्यक्तिगत तौर पे नहीं, राजनीतिक तौर पे अगर जवाब देने की कुव्वत है तो राजनीतिक तौर पे जवाब दीजिए। मुझे व्यक्तिगत हमले नहीं होने चाहिए, पर्सनल बातें कोई नहीं, अब अपने विषय पे बात रखिए। ओके, हाँ, अब मैं खाली इतना कह रही हूँ, इनसे पूछिए कि 2018 में पीएमएलए में भाजपा ने संशोधन किए कि नहीं, जिसके कारण सिर्फ बेल तब होगी जब ईडी कहेगी, जब ईडी बेल पे आपत्ति नहीं कहेगी। पहली चीज। दूसरी चीज, जो जरूरी सवाल है, इनसे पूछिए जिन बयानों के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, उन दोनों गवाहों को सरकारी गवाह बनाया। एक को आप टीडीपी का टिकट क्यों दे रहे हैं और दूसरे से आपने 60 करोड़ क्यों लिए उसके अरेस्ट के बाद? ये दोनों ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई नाम नहीं दिया था। डॉक्टर अजय आलोक, 10 सेकंड रिप्लाई, 10 सेकंड रिप्लाई, देन आई विल टेक असीम वकार। मैं सिर्फ ओके, पीएमएलए के कानून में अगर संशोधन हुआ है तो वो सारी देश के लिए हुआ है, सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं हुआ है। देश का कानून सब पे एप्लीकेबल है मैडम, सिर्फ आप पे नहीं या मेरे पे नहीं। कल को मुझ पे इल्जाम लगेंगे तो मुझ पे भी यही कानून एप्लीकेबल होगा। किसी को भी जेल में रख सकते हैं। इम्यूनिटी लेके नहीं आया। एक मिनट, इसलिए कानून के बारे में तो ये बात बोलिए मत कि आपने संशोधन कर दिया। चैलेंज है ये कानून में भी यही प्रावधान। एक मिनट प्रियंका जी, एक मिनट सुन लीजिए ना, एसटी/एससी कानून में भी यही प्रावधान है। वो ड्रग्स के ऊपर है, ड्रग्स की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वो एसटी/एसटी अलग है। क्या बात कर रहे हैं आप? एक मिनट, एसटी/एससी कानून में भी यही है, बलात्कार के कानून में भी यही प्रावधान है। नहीं है, आपको गलत लाइन मिली है पार्टी से आपकी। दूसरी बात, आप लोग सब प्रवक्ता गलत बोल रहे हैं। मैं बता देती हूँ क्या है कानून, पढ़ा हुआ है तभी बता रही हूँ। आपको तो लाइन मिली है, मैंने कानून पढ़ा हुआ है। अच्छा सुनिए तो सही, आपने तो बहुत पढ़ा है। आप बताइए, दो गवाह इतना पढ़ा हुआ है कि आपने कोर्ट में ही अभी टिप्पणी, अभी आपने कोर्ट पे ही टिप्पणी कर दी, दो गवाहों के बयान के आधार पर जेल क्यों भेज दिया? हमने नहीं भेजा जेल। अरे भैया, जुडिशियल कस्टडी में सरकार नहीं भेजती, आपने भेजा। आपकी ईडी ने संशोधन जो कर दिया उसमें ईडी भेज सकती है। एक मिनट, अब आपकी ईडी ने कोर्ट ने भेजा है ना, राउत रेवेन्यू कोर्ट पे आप चैलेंज कर रही है। हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी, ईडी ने तो अभी तक ECI नहीं डाली, FIR नहीं डाली। जज साहब किस ठीक है, डिसीजन लेंगे तो है नहीं। ईडी ने कोई कागज नहीं डाले। क्या जेल से सरकार चल सकती है? तिहाड़ में केजरीवाल है, क्या जेल से सरकार चल सकती है? ये एक पॉलिटिकल सवाल भी है, और दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की भी दुहाई दी जा रही है। योर टेक, फिर मैं आपके अलायंस पे आऊंगा। आसिम वकार। हाँ, ये सवाल आपने मुझसे पूछा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं इतनी देर से बहस देख रहा हूं, एक छोटा सा जानकारी चाहिए थी आपसे। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं? पहले ये साफ कर दिए तो आगे बात करूं। मैं तो किसी के खिलाफ भी नहीं हूं, किसी के साथ भी नहीं हूं, मैं तो खबर के साथ हूं। अब अपनी बात को रखिए ना। अच्छा, नहीं देखिए, अगर भ्रष्टाचार पर मतलब बात कर रहे हैं आप,
तो खाली छोटी सी बात पूछूंगा, जी। केजरीवाल साहब ने मुसलमानों के साथ कोरोना काल में अच्छा नहीं किया। उनके बड़े अलग विचार हुआ करते थे, उन्होंने जमातियों पर रिपोर्ट तक कराई। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे बोलने के लिए कहिएगा तो मैं एक सवाल खाली आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप एंकर हैं, वरिष्ठ एंकर हैं, सीनियर पत्रकार हैं, आपका विजन बड़ा क्लियर है, इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर केजरीवाल भ्रष्टाचार में जेल चले गए तो अजीत पवार, जिनकी जांच महाराष्ट्र में बड़ी जोरों से चल रही थी, 70,000 करोड़ का स्कैम उनको पड़ता खाली विदर्भा में, वो डिप्टी सीएम कैसे बन गए? अगर हेमंत सोरेन और केजरीवाल जेल चल जा सकते हैं भ्रष्टाचार में, तो हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं? अगर भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो रही है तो मुकुल राय बीजेपी में कैसे हैं? येदियुरप्पा अभी तक बाहर कैसे हैं? ये सवाल न्यूज 18 इंडिया से मैंने इसलिए पूछे हैं कि आपकी जो दर्शक हैं बहुत समझदार है माशाल्लाह। जी जी। दूसरे सवाल अगर आपको कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर अजय आलोक, क्योंकि आपने कई लोगों के नाम लिए, जैसे येदियुरप्पा का केस कोर्ट ने ही खारिज कर दिया है और उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा को भी कोर्ट से ही राहत मिली है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, शायद आपको ये अपडेशन ना हो, ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, लेकिन बाकियों पे जवाब देंगे। अजीत पवार पे डॉक्टर अजय आलोक रिप्लाई, अगर केजरीवाल अंदर तो बाकी क्यों बाहर? नहीं माशाल्लाह ये बहुत माशाल्लाह ये बहुत अपडेट रहते हैं। मुकुल रॉय जो हैं वापस टीएमसी में चले गए, ये भी पता कर लीजिएगा। फिर लगता है भ्रष्टाचारी हो गया कि या धुल गए? तो दूसरों के बारे में जानते हुए थोड़ा अपडेशन रखना चाहिए ना। बाकी दो का अपडेट दे ही दिया अमिश ने। अब वकार साहब सुनिए, तो ये जहां तक रहे अजीत पवार साहब भाजपा के अलायंस पार्टनर हैं। डिप्टी सीएम इसलिए बने क्योंकि उन्होंने हमारे साथ अलायंस किया। 2 केसेस उन पे आपके महाविकास आघाड़ी, आप तो मुंबई पे आपको थोड़ा अपडेट रहना चाहिए, आपकी वहाँ पे 3 एमएलए हैं, एक सांसद है औरंगाबाद से, आपके इतने अच्छे प्रवक्ता है वहाँ से, वहाँ पे इसलिए क्योंकि 2 केसेस महाविकास आघाड़ी की सरकार ने ही उनको कैंसिल करके क्लीन चिट दी। ईडी के एक केस में बरी हो चुके हैं, 2 केसेस अभी भी चल रहे हैं, और जिस दिन कन्विक्ट होंगे उस दिन एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे। इसमें पूरी क्लैरिटी रखिए। एक भी भ्रष्टाचार को हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन है, लेकिन कन्विक्ट नहीं होंगे। आपने एक बड़ी बात बोली डॉक्टर अजय आलोक, आपने बोला कन्विक्ट नहीं होंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल कन्विक्ट नहीं है अभी। अरविंद केजरीवाल कन्विक्ट नहीं है अभी, आपने बड़ी बात बोली। कन्विक्ट होंगे लेकिन आरोप में अरविंद केजरीवाल आरोप में जेल में है, ये पॉइंट है। अब एक मिनट यही मैं कहना चाह रहा था। पॉइंट बिल्कुल नहीं है, डॉक्टर अजय आलोक बोलिए। पॉइंट ये बिल्कुल नहीं है। ईडी ने जिस दिन गिरफ्तार